अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जुक आज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने एम्बेसडर दीपक वोरा सर। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। आपने बुलाया है, बहुत अच्छा लगा। कई दिनों के बाद मैं अपनी बेटी से मुलाकात फिर से कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे पीएम मोदी के विजिट की, जो उन्होंने अमेरिका का विजिट किया है। आप कैसे देखते हैं उसको? राइट। सबसे पहले तो आपको बता दूं, मेरे बाल अभी भी बहुत घने हैं। मैंने ये बालाजी को अर्पित किए थे। तिरुपति के जो भगवान हैं, जो भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, गोविंदा गोविंदा, तो उन्होंने कहा बाल छोड़ जाइए, विजिट बहुत सक्सेसफुल होगी। अब इनकी इसके कारण हुई है या फिर जो हमारी बायलैटरल रिलेशनशिप है और ग्लोबल सिचुएशन है उसके कारण। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं बेटा, कि जब मैं अक्सर बात करता हूँ 3 करोड़ लगभग भारतवासियों से, मैं उनसे मेरी वार्तालाप हुई है, कॉन्वर्सेशन हुई है, आइदर वर्चुअली और इन पर्सन। और मैं एक जो प्रेजेंटेशन करता हूँ हमेशा उनके लिए, वो है द जामवन इफेक्ट, इंडिया बिकम्स भारत। अब अगर आप रामायण से वाकिफ हैं, आई टेक अ मिनट और सो टू एक्सप्लेन दिस। अगर रामायण से आप वाकिफ हैं तो वो बेसिक कहानी ये है कि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी का अपहरण कर लेता है। अब जिसकी पत्नी का अपहरण होता है वो अपने टॉप स्पाई को बोलता है कि पता लगाओ वो कहाँ है। तो उसके सोर्सेज कहते हैं एक छोटे से द्वीप में वो फंसी हुई है। तो ये चला जाता है, जो टॉप स्पाई मास्टर है कहता है मैं खुद देख के आऊंगा। तो एक जगह है रामेश्वरम, रामेश्वरम दक्षिण भारत में। वहां बैठ के बड़ा उदास, क्योंकि ये जो छोटा सा द्वीप है ये 100 कोस यानी 300 किलोमीटर दूर है वहां से। कैसे जाए? अब 15,000 साल पहले ना सबमरीन थी, ना पानी के जहाज थे, ना हेलीकॉप्टर थे, वट। तो फिर उसके साथ उसका एक साथी है भालू, जिसका नाम है जामवन। और जामवन उससे कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर। तो बेटा हनुमान अपनी ताकत याद करता है और एक छलांग में 300 किलोमीटर दूर वहां जाके पहुंच जाता है। फिर एक सीक्रेट मैसेज देता है सीता माँ को, और साथ साथ उनके घर में जिस जो दुष्ट राजा ने उसका अपहरण किया था, उसके घर में घुस के मारता है, आग लगा देता है। ना आई कॉल दिस द जामवन इफेक्ट, जो भारत में हो रहा है। क्या मैं देख रहा हूं भारत में? और फिर हम पीएम की विजिट की बात करते हैं। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस अनबिलीवेबल। मैं तो समझता हूं कि नरेंद्र मोदी हर भारतवासी के लिए जामवन है। हमारी ताकत उसने हमें याद करा दी है। दूसरा है आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट। बेटा वो जमाना चला गया, अजी हम बड़े गरीब हैं, हम ये हैं, हम वो सब चला गया। और अगर यहाँ चाटा मारोगे तो मैं ये गाल दूंगा, अब मैं मुंह तोड़ देता हूँ अगर कोई कोशिश करता है। और तीसरा आत्मनिर्भरता, सेल्फ। मिसाल के तौर पर आज सुबह मुझे कहीं जाना था, और बेसिकली मैं जाता हूँ मेट्रो से या लोकल टैक्सी से। अब जिस टैक्सी ने आना था नहीं आई, कोई पता नहीं क्या हो गया, मैं मेट्रो लेके चला गया, क्या फर्क पड़ता है? वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भरता। प्राइम मिनिस्टर मोदी, नरेंद्र मोदी, एक चीज जो मैं भी मानता हूं कि डिप्लोमेसी में, इंटरनेशनल रिलेशंस में ईगो और एरोगेंस की जो कोई जगह नहीं होती। कभी भी आप दिल्ली आएंगे, हमारे छोटे से अपार्टमेंट में आइए, बाहर एक साइन लगा हुआ है, ईगो स्लैश एंगर फ्री जोन। अगर घमंड है तो घर के बाहर छोड़ के आइए, हमें नहीं चाहिए। देखिए कितने साल तो उन्होंने वीजा नहीं दिया नरेंद्र मोदी को, अमेरिका ने। लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने बोला चलिए मैं तो जाता हूं क्योंकि मैं भारत के लिए जा रहा हूं, अपने लिए नहीं। मैंने अमेरिका बहुत देखा हुआ है, ये उनके उनके वचन है। तो मैं तो जा रहा हूं कि भारत के साथ जो द्विपक्षीय संबंध अमेरिका और भारत के हैं उनको और मजबूत करूंगा। सो ही वेंट, मेरा ख्याल 9वीं बार वहां पे गए हैं। अब 5 मेन इवेंट्स थे इनके विजिट के। ये विल्मिंगटन डेलावेयर में, वो जो बुढ़न साहब है, मैं उनको बुढ़न कहता हूँ, जो बाइडेन साहब को, तब मेरा कल 85 या 86 साल के, एंड ही गॉट ऑल्जाइमर्स, वो भूल जाते हैं। तो उन्होंने अपने घर ले गए, और उनका घर विल्मिंगटन डेलावेयर में है। मैं गया हुआ हूँ, मैंने वो घर भी देखा हुआ है जब वो सेनेटर थे और मैं वहां पोस्टेड था। बड़ी खूबसूरत जगह है। और विल्मिंगटन में हम उसको कहते हैं कॉर्पोरेट कैपिटल ऑफ अमेरिका। कितनी सारी कंपनियों ने अपने हेडक्वार्टर्स वहां बना रखे हैं, टैक्स रेजिम बड़ी फेवरेबल है। उनको वहां ले गया, बातचीत हुई। बातचीत से पहले उन्होंने 300 एंटीक्स भारत के दिखाए अपने घर में, उनके घर में डिस्प्ले हो रही थी, जो उन्होंने भारत को लौटा दिए। बेटा अभी तक हमें ये देखिए स्टार्ट कितना अच्छा हुआ है। अभी तक हमारी विरासत, हेरिटेज की 600 मूर्तियां और बाकी चीजें अमेरिका ने हमें वापस की हैं, ऑस्ट्रेलिया ने की है, बाकी देशों ने की है। और जिसने सबसे बड़ी चोरी की थी, ब्रिटेन, उसने 16 वापस की है।
कमीने हैं, चोर हैं, अपने पास रखना चाहते हैं हर चीज को, जो हम ही से नहीं बाकी सब कॉलोनी से चुरा, और जब हम कहते हैं वापस करो तो अपना कानून एक नया निकाल देते हैं, ओ जी ये जा नहीं सकता, इसको इतने साल हो गए, इतने साल हो गए, ऑल दिस नॉनसेंस। तो उसका एटमोस्फेयर सेट हो गया। उसके बाद उनकी बायलैटरल जो बातचीत हुई उसमें यही कहा गया कि वी विल बी फ्रेंड्स, और हम ये साथ करेंगे, ये साथ करेंगे। अब इसमें एक चीज और बताना चाहता हूँ बेटा, जब मैं अमेरिका में पोस्टेड था तो मैं लेक्चर्स अटेंड करता था। जॉन मेयरशाइमर यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के प्रोफेसर है, बहुत बड़े इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट है, और दूसरा जेफरी सैक्स जो इकोनॉमिस्ट है मेरी तरह, आपने नाम सुना हुआ है, वो तो वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिस्ट है। इन दोनों की एक राउंड टेबल डिस्कशन मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, आपका जैसे मैं सुनता हूँ यूट्यूब पे, तो उनका भी सुन रहा था। तो उसमें सब्जेक्ट ये था, शुड इंडिया बी एन एलाई ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। और जेफरी सैक्स बोला, या जॉन मेयरशाइमर को मुझे याद नहीं है, देखिए टाइगर आप लोग एलाई की बात मत करिए, अब इज एग्जैक्ट वर्ड्स, इंडिया इज अ सुपर पावर, ट्रीट इंडिया एज एन इक्वल, दोस्त बनेगा वो, एलाई शलाई उसके भूल जाए, इंडिया इज अ सुपर पावर। आई वाज वेरी इंप्रेस्ड कि ये लोग अब समझने लगे कि वो भारत नहीं है जो डरता था। जब आपके कुछ चैनल्स पे मैं देखता हूँ बेटा, विच सरप्राइजेस मी, वो कह रहे हैं अमेरिका ने तो कार्ट ब्लॉश, खुली चिट्ठी, खुली जो है परमिशन दे दिया भारत को। अरे अमेरिका कौन होता है मुझे परमिशन देने वाला, ये भूल जाइए, ये बहुत पुराना इतिहास है, ये नया इतिहास है। सो द फर्स्ट थिंग वाज बायलैटरल। उसके बाद क्वाड की मीटिंग में, क्वाड की मीटिंग में बहुत से नए इनिशिएटिव्स हम लोगों ने डिस्कस किए, वो आप सब जानती हैं, गूगल पे देख सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे महत्वपूर्ण था वो एक सेंटेंस था, संयुक्त राष्ट्र संघ। मेरी 80 साल की दादी वहां रहती है ना न्यूयॉर्क में, उसको यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, अब तो मरने वाली है। तो वहां पर एक सेंटेंस था, वी विल रिफॉर्म द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल बाय एक्सपैंडिंग परमानेंट एंड नॉन परमानेंट कैटेगरीज। ये बहुत से लोगों ने नोटिस किया, शायद समझ नहीं पाए इसका महत्व। उसके हम नॉन परमानेंट एंड परमानेंट कैटेगरीज को एक्सपैंड करें। अभी तक तो पंचायत है, ये 5 कौरव वहां पे बैठे हुए हैं, 5 बदमाश कुछ होने नहीं देते। तो उन्होंने कहा एक्सपैंड करेंगे, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका से हम और कंट्रीज को लाएंगे। और देखिए कितनी अच्छी चाल है। लोग कहते हैं ये भारत ने किया, चलिए आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूं कि हमने जब कहा है कि ग्लोबल साउथ के देश आएंगे तो चाइना भी कुछ नहीं कर पाएगा। वो तो अपने आप को लीडर कहता है ना ग्लोबल साउथ का, चुपचाप बैठ जाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। अगर कुछ किया सारी दुनिया बोलेगी तुम ग्लोबल साउथ के दोस्त नहीं हो। उसको अभी तो हमने गोल्ड मेडल जीता है मेन एंड वुमेन चेस में, वो दोनों मेडल्स, दोनों ट्रॉफीज भारत में आ गई हैं। चतुरंग तो भारतीय खेल था, और मेरा ख्याल 96 साल के बाद अब वापस से हमने जीता है ये इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का। तो मैं यही कहूंगा कि चतुरंग का जो देश है, जो जन्मभूमि है भारत, वहां आ गया है। और चीन को मैं कहूंगा शामत, अंग्रेजी में कहते हैं चेकमेट। आप टाइगर अब चुपचाप से बैठ जाओ, ये बहुत जरूरी था। तीसरी चीज जो उन्होंने की मैम, उन्होंने सीईओ से बात की अमेरिकन कंपनीज की। कौन से एरियाज में? हाई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्पेस में, इसमें उसमें, डिफेंस में, जो बड़ी बड़ी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजी, उनसे बात की। उनको बोला टाइगर आ जाओ, भारत खुला है, हमारे हाथ खोले, हम इंतजार करना। बहुत लोगों ने पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया। फिर उन्होंने बातचीत की भारतीय समुदाय के लोगों से। बेटा मैं आपको इतना कह सकता हूं, बिजली थी उस हॉल में जब मोदी साहब वहां गुजरे। आई मीन पीपल जस्ट अडोर दिस मैन। और ये भी इतने अच्छे हैं, सबको नमस्ते की, सबके साथ बड़े प्यार से बातचीत की। उनको तो ले जाना पड़ा था वहां से हम लोगों को, नहीं तो वो तो 2 घंटे और बैठते, सेल्फियां खींचते रहते लोग उनके साथ। वहां से फिर वो चले गए। और फाइनली जो ये यूएन का समिट फॉर द ऑफ द फ्यूचर, देखिए एक डायनासोर जो बीते हुए कल का प्रतिनिधि है, वो आने वाले कल की बात कर रहा है। फ्यूचर यही है कि यूएन विल सीज टू एग्जिस्ट, वो सबसे अच्छा फ्यूचर होगा, उसकी जगह कोई और संस्था आएगी। तो वहां पर भी उन्होंने कहा कि हमारी कलेक्टिव ताकत बैटलफील्ड पे नहीं, लेकिन हम लोग साथ जुड़ के क्लाइमेट चेंज, ये वो सारी चीजें उन्होंने, ये 5 चीजें थी। इन 5 चीजों को अगर आप देखें ध्यान से, बहुत सक्सेसफुल था। अब कुछ लोग आलोचना करते हैं कि जब पीएम साहब जा रहे थे तो वो खालिस्तानी लीडर्स को बुला लिया किसी व्हाइट हाउस वाले ने या स्टेट डिपार्टमेंट वाले। वहां पे अमेरिका में इस समय स्किज़ोफ्रेनिया है, स्प्लिट पर्सनैलिटी। एक है 99% अमेरिकन ऑफिशियल्स और दूसरे जो चाहते हैं बहुत अच्छी दोस्ती हो भारत के साथ, वो भारत की ताकत समझ गए हैं। लेकिन 1% अभी भी है मैम, जिसको हम कहते हैं शैलो कंट्री का डीप स्टेट। तो वो डीप स्टेट चाहता है ये हो जाए वो हो जाए। पागल लोग हैं, इनको समझ नहीं आ। यही तो लोग हैं जो आजकल के बुड्ढन साहब की सरकार को चलाते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि कमाला हैरिस, कमला नहीं कहती अपने आप को, कमाला हैरिस, वो भी जो है अपने आप को डीप स्टेट के, शी इज ऑब्लाइज्ड टू द डीप स्टेट ये कहा जाता है।
सो एवरीथिंग वेंट ऑफ एज इट शुड हैव गॉन। और जो पिन प्रिक्स हैं मैम वो आते रहेंगे, क्योंकि ये हमेशा आते हैं आपके साथ। जब भी आप उनके एलाइज भी थे, वो सीटों में थे, सेंटो फेंटो जितने थे आप थे, तब भी वो पिन प्रिक्स करते थे। वो एक समस्या है, अभी तक अमेरिकन कलेक्टिव साइकी से भूल नहीं पाए कि अब हम सुपर पावर नहीं रहे अकेले, और भी उभर रहे हैं। अब जिस दिन ये एक्सेप्ट कर लिया तो उनके साथ बहुत अच्छा संबंध हमारा होगा। 60 बिलियन, बिलियन अरब होता है ना, आई स्टिल थिंक इन डॉलर्स। 60 बिलियन डॉलर्स अमेरिकन कंपनीज ने भारत में इन्वेस्ट किया, और 40 बिलियन भारतीय कंपनीज ने अमेरिका में इन्वेस्ट किया। इसका मतलब ये है कि हमारी भी ताकत है। गो अहेड। लेकिन सर कहीं ना कहीं ये बात भी की जाती है कि अमेरिका जो है वो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या कोई दूसरी कंट्री है, उसके जरिए कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटीज भी चाहता है जिससे भारत थोड़ा सा दब के रहे। भारत आगे तो बढ़े लेकिन अमेरिका के बराबर ना आए या उससे आगे ना बढ़ने की कोशिश करे। ऐसा अमेरिका आपको लगता किसी है? ने कभी नहीं चाहता कि उसके बराबर का कोई है। चीन ने कोशिश की थी कि हम G2 बनाएंगे, आधी दुनिया तुम्हारी आधी दुनिया हमारी। आपको ये भी याद होगा कि चाइनीज ने कोई व्हाइट पेपर पब्लिश किया था उनकी फौज ने कुछ साल पहले, जिसमें बोले कि चाइनाज मिलिट्री और अमेरिकन मिलिट्री बराबर किया और बराबरी की बात करे। बराक ओबामा साहब जो प्रेसिडेंट, इतने भड़के, उन्होंने कहा सुनो टाइगर लोग, अमेरिका इज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री पावर इन ह्यूमन हिस्ट्री पीरियड, हमसे मुकाबला करने की कोशिश मत कर। चीनी बिल्कुल डरपोक है, बिल्कुल खामोश हो गए उसके बाद। तो ये बिल्कुल सही आपका एनालिसिस है, अपने लेवल तक नहीं पहुंचने देगा। लेकिन अगर कोई दोस्त है जो वो कहता है अच्छा ये मेरा दोस्त है, ये ऐसा कुछ नहीं कर, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करते। स्ट्रेटेजिक का मतलब क्या होता है कि भाई तुम कुछ मत करो जिससे मुझे नुकसान हो, मैं कुछ नहीं करूंगा जिससे आपको नुकसान, वो भारत नहीं करेगा। और हमने अपने सारे ऑप्शंस खुले रखे। आपको याद होगा अमेरिकी हमें कहते थे रूस को गाली दो, हमने कहा क्यों भाई, कि यूक्रेन पे हमला किया। हमने कहा गाली ना दी तो क्या करोगे। तो उनका एक इंडियन ओरिजिन का डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, बेटा उसका नाम मैं भूल गया, तो कोई सिंह साहब थे, यहाँ आके कहते अगर आप नहीं करोगे तो फिर हर जाना आपको भुगतना पड़ेगा। तो हमने कहा धमकी दे रहा है टाइगर भारत को। तो वो यहाँ से वापस गया, उसको नौकरी से निकाल दिया व्हाइट हाउस में से। तो ये चीजें हैं, ये ताकत उभर रही है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर इक्वालिटी, हम लोग डिग्निटी से जीना चाहते हैं। हम लोग एक दुनिया चाहते हैं जैसा सब बराबर। हम तो बात करते हैं ना वासुदेव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। और मेरा पर्सनल मानना है बेटा, अगर ये संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं सुधरता, ये खत्म हो जाएगा, ये आत्महत्या कर लेगा, और इसकी जगह आएगा जो मेरा टाइटल है, आईफॉन, इंटरनेशनल फैमिली ऑफ नेशंस, वासुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार। ये मेरा मानना है। होता है कि नहीं होता, मेरी 73 साल की उम्र है, 51 साल मुझे हो गए हैं कूटनीति में, मैं जिंदा रहूंगा नहीं ये देखने के लिए, हु नोज, बट इट्स समथिंग दैट आई वुड लाइक टू सी हैपन, कि आपकी भी उतनी आवाज हो, मेरी भी उतनी हो जितनी अमेरिका की है, ब्रिटेन की है या इसकी है। तो अभी क्या है कि जो मैं देख रहा हूं, ये जो 5 जो पंचायत है जिसमें कौरव बैठे हुए हैं, बदमाश बैठे हुए हैं। अच्छा एक चीज आपको और बता दूं, सॉरी आई फॉरगॉट, ये जब मैं अमेरिका में पढ़ता था तो मेरे एक प्रोफेसर थे, उनका नाम याद करने की कोशिश, उनके लेक्चर्स में अटेंड कर रहा, पोस्टेड था, तो ये लेक्चर्स कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अटेंड करता था, वहां ये प्रोफेसर थे, इनका नाम था विलियम फॉक्स। और इन्होंने एक किताब लिखी थी 80 साल पहले, आजकल वो आउट ऑफ प्रिंट है, मेरे पास एक कॉपी थी, कोई ले गया, अब पता नहीं वो कहाँ पे है इस समय। तो उस किताब का शीर्षक था सुपर पावर, और उसमें उन्होंने कहा था कि 3 सुपर पावर हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, सोवियत संघ और ग्रेट ब्रिटेन। अब सोवियत संघ तो यमराज की ट्रेन में बैठ के चला गया, ग्रेट ब्रिटेन के हाथ में बोर्डिंग पास है, वो भी किसी दिन बैठ के चला जाएगा, बचा यूनाइटेड स्टेट्स। अब उस किताब में ये भी डेफिनेशन, परिभाषा दी गई थी कि ग्रेट पावर, सुपर पावर क्या होता है उनके पास। और इसमें मैं आपको, इफ यू गिव मी अ मिनट, मैं आपको बता देना चाहता हूं, तो आप लोग समझ जाएंगे कि क्या है। सबसे पहले उस कहता है कि साइज होना चाहिए, ह्यूज, आबादी होनी चाहिए, वी आर द लार्जेस्ट, डिप्लोमेसी हमारी सबसे अच्छी है, इकोनॉमी हम तो टॉप 4 में पहुंच गए, स्टॉक मार्केट की हालत देखो, पागल हो गया भारत का स्टॉक मार्केट, मिलिट्री टॉप 3 इन द वर्ल्ड, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी टॉप 5, टेक्नोलॉजी बेस्ट इन द वर्ल्ड, रिसोर्सेज ह्यूज, इंफ्रास्ट्रक्चर जानते हैं, सड़कें और ट्रेन और बिजली और पानी अमेजिंग, कनेक्टिविटी, एजुकेशन बेटा 60,000 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है भारत में, 500 थे जब मैं मैन्युफैक्चर हुआ था इस देश में 1951 में। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, हमारे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं, और 51% हमारी बेटियां। मेडिकल फैसिलिटीज, आपको मालूम है बेटा हमारे पास 75,000 हॉस्पिटल्स हैं, पिछले साल 10 लाख वीजाज हमने दिए थे,
10 lakhs. We give 10 lakh medical visas, जो अमेरिकन, यूरोपियन सब, और आपके देश से भी तो लोग आते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। और फाइनली जो उसने लिखा था किताब के अंदर कि नॉन मिलिट्री स्मार्ट पावर, अब वो स्मार्ट पावर योगा है और वो स्मार्ट पावर हमारी फिल्में हैं। मैं अमेरिका में जाता हूं तो मुझे सब देख के शाहरुख खान पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं, आयुर्वेदा, ये चीजें। तो बेटा इस सब को ध्यान में रखते हुए, लीविंग असाइड जो हमारे आपस के बायलैटरल रिलेशनशिप है भारत और पाकिस्तान की, ग्लोबली आज भारत की आवाज सुनी जाती है। दे से यू आर द लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ। आई डोंट लाइक द टर्म ग्लोबल साउथ, इसका मतलब एक ग्लोबल नॉर्थ भी है। एक पहले ईस्ट वेस्ट कॉन्फ्रंटेशन होता था, अब नॉर्थ साउथ का हो रहा है, फिर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट का हो जाएगा। ये बनाते रहो। भारत के पुराने नक्शे देखेंगे, दुनिया गोल है, कोई नॉर्थ नहीं, कोई साउथ नहीं, कोई ईस्ट वेस्ट, कुछ नहीं। वो 500 साल पहले किसी डच मैप मेकर कार्टोग्राफर ने बोला था ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है। मेरा नहीं ख्याल कुरान में कहीं लिखा है कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ना गीता में लिखा है, ना तालमुद में लिखा है, ना गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है, कहीं नहीं लिखा ये नॉर्थ साउथ। ये अपनी तरफ से इन्होंने बना दिया, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। द वर्ल्ड इज वन फैमिली। तो यही चीजें मैं बताना चाहता था जो उसने विलियम फॉक्सी साहब, फॉक्स, मैं फॉक्सी कहता हूँ, जो अपनी किताब में लिखा है। तो दीज थिंग्स वी आर सीइंग टुडे, आज हर भारतीय के दिल में, एंड आई एम सेइंग दिस विदाउट बोस्टिंग, आज वो आत्मविश्वास है। यस वी कैन डू इट, और हमने बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर एक चीज मैं यहाँ जरूर पूछना चाहूंगी कि एक तो आपके ख्याल से जो भारत इस तरह से आगे गया है उसमें सबसे ज्यादा जो है वो इकोनॉमी की वजह से आगे बढ़ पाया, या फॉरेन पॉलिसी? जाहिर है फॉरेन पॉलिसी भी इकोनॉमी के साथ ही अटैच होगी, लेकिन पाकिस्तान ने एससीओ में इनवाइट किया और आपके यहाँ से इनकार किया गया। एक मौका था पाकिस्तान के लिए, मेरे ख्याल एक मौका था जिसमें पाकिस्तान बात कर सकता था, आप कैसे कोई भी आता। तो आपके ख्याल से ये ठीक हुआ कि उन्होंने मना कर दिया आप लोगों बेटा मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन अगर आपने डेवलपमेंट की बात की है, 1990s में मेरे दोस्त बिल्लू भाई क्लिंटन, मैं उनको बिल्लू भाई कहता हूं, तो बिल्लू भाई मैं अच्छी तरह जानता हूं, इलेक्शन लड़ रहे थे, लोगों ने कहा कि आपको क्यों वोट करें, हम जॉर्ज बुश को दोबारा क्यों ना वोट करें, तो बोला इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड। यू नो द ह्यूमन रेस, हम लोग जो है इंसान है, वी आर ऑल इकोनॉमिक एनिमल्स। अगर हमारे पास कुशलता है, इफ वी हैव इकोनॉमिक स्ट्रेंथ, इफ वी हैव इकोनॉमिक कंफर्ट, तो बाकी सब चीजें लाइन में आती हैं। और फॉरेन पॉलिसी का उद्देश्य क्या होता है? डेवलपमेंट। ऐसा वातावरण क्रिएट करें कि आपकी डेवलपमेंट में बाधा ना आए। अब हम ट्रेड करते हैं दूसरे देशों के साथ, हमारी इकोनॉमी अब $4.2 ट्रिलियन, ट्रिलियन में 12 जीरो होते हैं। दैट मीन्स पर कैपिटा जो आपकी पाकिस्तान की हमसे ज्यादा थी टिल अबाउट 2010-11, अब हमारी दुगुनी, आपसे डबल से ज्यादा हो गई है, $3,000 पर कैपिटा इन नॉमिनल टर्म्स। मैं पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात नहीं कर रहा। तो जब ये होता है तो आपकी फॉरेन पॉलिसी वही पूरी रहती है कि आप ऐसा वातावरण क्रिएट करिए कि आपको अननेसेसरी मिलिट्री एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, वही चीज आप डेवलपमेंट पे करेंगे। मिसाल के तौर पे बेटा, कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? मैं हूं। कौन सा देश है जो 8 नए हवाई अड्डे खड़ा करता है एक साल के अंदर? मैं हूं। कौन सा देश है जो 2 मेट्रो सिस्टम खड़े करता है एक साल के अंदर? मैं हूं। ये आत्मविश्वास है। और ये जब आपके पास फाइनेंशियल ताकत है और आप $4 ट्रिलियन से आगे निकल गए, आगे मैं क्या कह सकता हूं। अब एससीओ की जो आपने बात की, इफ आई वर टू बी नॉटी, तो मैं कहता कि पाकिस्तान से मुझे क्या मिलता है एक्सेप्ट फॉर आतंक? क्या ले सकता हूं आपसे? आपसे क्यों बात करूं? यू आर इररेलेवेंट। और बहुत से देश हमसे कहते हैं कि हमने उनसे बात नहीं करनी, हम आपसे बात करेंगे। और जो डेवलपमेंट का रोल मॉडल है, ये मैंने 3 देशों में, अफ्रीका में मैं स्पेशल एडवाइजर हूं, और वो हमें कहते हैं कि वी हैव चोजन इंडिया एज आवर रोल मॉडल। और मैं क्या जवाब देता हूं? यही है राइट चॉइस बेबी। वो पर पेप्सी का इस्तेमाल आता था, यही है राइट चॉइस बेबी। तो मैंने कहा आप लोगों ने हमें चुना है, वेरी गुड। हम आपके से कभी धोखा नहीं, हम अपने आप से हम जो मर्जी करते रहे, पॉलिटिकल इंटरनल, वो सब चीजें इमटेरियल है। इंटरनेशनल रिलेशंस में वी आर ट्रस्टेड, और जब ट्रस्ट नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो आपको तो पता ही है कि G20 की मीटिंग हुई और बाकी जो चीजें हम लोग यहाँ करने वाले हैं, कितनी मीटिंग्स होती हैं, लोग दबा दबा के भारत दौड़ते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, यहाँ आते हैं, कहते हैं आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं? आप तो डेवलप्ड का टाइगर, अभी थोड़े गांव में जाके देखो, अभी बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने। बट वन चुनौती दैट वी डोंट वांट इज अननेसेसरी वेस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इन सिक्योरिटी, इन कॉम्बैटिंग टेररिज्म। ये हमें नहीं चाहिए। और जब तक हमारा ये मानना है, यू मे डिसएग्री,
जब तक ये टेररिज्म खत्म नहीं हो जाता, चाहे पाकिस्तान से आए, चाहे चाइना से आए, चाहे कहीं और से, जब तक वो खत्म नहीं होता, मुझे नहीं लगता बात करने का कोई फायदा। लेकिन सर खत्म होने में तो सालों लगेंगे अगर पाकिस्तान काम करे भी, तब भी बिकॉज इतने लोगों को कंट्रोल करना, उनको रोकना, वो कोई एक दो दिन में तो नहीं हो जाएगा। अगर पाकिस्तान की तरफ थोड़ा बहुत एक्शन दिख रहा है सर, ऑपरेशन लॉन्च करने की बात की जा रही है, क्या उससे भी भारत खुश नहीं है? आपने तो देख लिया बेटा, आई वॉज वेरी सॉरी टू हियर कि 12 राजदूतों पर जो स्वात गए हुए थे वहां पे टूरिज्म प्रमोशन के लिए, तो उनकी कॉन्वॉय के ऊपर हमला किया। व्हेन आई रेड दिस आई वाज वेरी सैड। मुझे अच्छा है कि कोई राजदूत नहीं मरा, लेकिन एक शायद आपका पुलिस ऑफिसर मर गया था और कुछ घायल हो गई थी। तो उस समय बेटा मुझे याद आई, जब स्कूल में पढ़ते थे नॉनसेंस पोएम्स, एडवर्ड लियर था एक बड़ा मशहूर इंग्लिश नॉनसेंस पोएट, तो ऐसी बकवास की चीजें लिखता। उसकी पोएम एक थी, मैंने एक डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट स्कूल में मैंने वो पढ़ी थी, उसका नाम था द अकाउंट ऑफ स्वात, और ये था who or why or where or what is the Akond of SWAT? Is he tall or short, thin or squat? The Akond of SWAT। तो मुझे कुछ उसकी बातें याद है, तो हंसी आ रही थी ये देखकर। इतना खूबसूरत इलाका है, लेकिन आतंक नहीं हो, किसने भी किया हो। अब जो जिनके विचार थे, जिनका आइडिया था कि हम उसको, फैंटेसी थी कि हम उसको टूरिज्म हॉटस्पॉट बनाएंगे, वो सब खत्म हो गया। और चीनी एम्बेसडर तो गया नहीं था, क्योंकि पहले ही मेरा ख्याल इसी साल की शुरू में, मार्च अप्रैल में 5-6 चीनियों को उड़ा दिया था ये फ्रीडम फाइटर्स। देखिए मैं बड़े ध्यान से कह रहा हूँ, बलोच फ्रीडम फाइटर्स, जैसे आप लोग कश्मीरियों को कहते थे, हम उनको आतंकी कहते थे, आप कहते थे फ्रीडम फाइटर्स। तो वही चीज, वही शब्द मैं यूज कर रहा हूँ कि जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनके साथ आने से कोई फायदा नहीं है। मैं सिंसेरिटी हमें नजर नहीं आ रही, ट्रस्ट नहीं है, और जब तक ट्रस्ट नहीं है कुछ नहीं हो। चाइना के साथ भी हम लोग बात नहीं करें, वो तो हमेशा कहते हैं चलिए बॉर्डर को भूल जाइए, बाकी मुद्दों पर बात करिए। हम कहते हैं बाकी मुद्दों को भूल जाइए, पहले बॉर्डर पे बात करिए। तो देयर इज नो ट्रस्ट एट ऑल। और इस समय तो आप जानते हैं चीन की हालत क्या है। मेरा ख्याल वो अभी जो यूएन की जनरल असेंबली मीटिंग हुई है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नहीं गए, जो बाइडेन साहब नहीं गए, टिंग टोंग पिंग पोंग जो भी चाइना का, वो भी नहीं गया, रूस के भी नहीं गए, ब्रिटेन के, वो तो चमचा है अमेरिकियों का, वो तो चला जाता है, फ्रांस का भी नहीं गया। तो जो P5 वाले नहीं गए वहां पर, तो क्या क्या इज्जत रहेगी संयुक्त राष्ट्र संघ की, क्या क्या होगा वहां पर। सो द बेसिक थिंग इज, जब तक ट्रस्ट नहीं हो अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में, बेटा मेरी एक ही पत्नी है, 47 साल हो गए, आई एम स्टिल मैडली इन लव विद हर, और मेरी पत्नी और मेरे बीच में टोटल ट्रस्ट है। अगर ना होता तो पता नहीं फिर शादी इतनी साल चलती कि नहीं। विदाउट ट्रस्ट देयर इज नथिंग इन ह्यूमन रिलेशंस एज वेल एज इन इंटरनेशनल। वो ट्रस्ट हमें नजर नहीं आ रहा। इसीलिए जो आपने जिक्र किया, नरेंद्र मोदी साहब को कितनी आलोचना हुई, आप टिंग टोंग से 8 बार मिले, आपने झूला बैठा और ये किया, वो क्या मिला। आप गए थे नवाज शरीफ साहब की किसी को शादी थी या बर्थडे था, उसमें चले गए, फिर आप ये गए, फिर अटल बिहारी वाजपेयी बस में गए, उसके बाद कारगिल हो गया, क्या मिला। टोटल बिट्रेयल हर बार। अब ये माहौल यहाँ पर जो मूड है, जो मैं सेंस कर पाता हूँ मेरे ग्रुप का, वो कहते हैं यार इनको इग्नोर करो, लीव देम असाइड। वैसे ही बलूचिस्तान में दंगा हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में तो उनकी फौज भी नहीं जा पाती। ऑल काइंड्स ऑफ एनीथिंग, लेट देम बी। आप अपनी तरफ जो करना है वो करते जाइए, आगे बढ़। आजकल तो हमारा सारा फोकस इसके ऊपर है, सेमीकंडक्टर्स, चिप्स, और एक माइक्रॉन अमेरिकन कंपनी। यू नो द स्टोरी कि हमने जब एग्रीमेंट साइन किया था उनके साथ, तो हम बोले कि भाई 6 महीने के अंदर हम आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दे देंगे और आपको फिर अपना सामान लाके शुरू करना है। तो हम 6 महीने तो रुके नहीं, 6 हफ्ते में हमने तो अपना बार्गेन पूरा कर दिया। उनको बोला कि टाइगर लाओ, बोले यार इस स्पीड पे तो हम काम नहीं कर सकते जिस रफ्तार से आप लोग काम कर रहे हैं। वेरी पॉजिटिव थिंग। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं ये चीजें सुनता हूँ, देखता हूँ। लेकिन आपके यहाँ जब मैं पढ़ता हूँ कि यहाँ ये हो रहा है, हाँ फैंटेसी बहुत है। अजी हमें तेल मिल गया, यहाँ पे अगले दिन पता लगा कुछ नहीं है। अजी यहाँ पे हमें ये मिल गया, अगले दिन पता लगता है कुछ नहीं है। हम ग्रीन कार्ड इशू करेंगे, दुनिया के लोग भागे आएंगे, यार 2 लोग तो आए नहीं वहां पर, हम ये करेंगे वो। ये फैंटेसी है, ये क्या कहते हैं इसको, स्नेक ऑयल, ये चूरन खिलाया जाता है लोगों को। और आपके लोग अभी भी, आई फील सॉरी, यू नो दे ऑप्शन क्या है। बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन आप लोग इतनी आसानी से चूरन नहीं खा रहे हैं और लोगों को बहुत कुछ समझ आ रही है, ये भी एक फैक्ट है। एंड थैंक्स टू आप आपके जैसे कारण, लोगों का बिकॉज सोशल मीडिया। आपके आपके देश में आप जैसी बेटियां हैं और आप सच्चाई लोगों के सामने लाती हैं। आई थिंक थैंक यू सो पाकिस्तान मच। इज ब्लेस्ड टू हैव पीपल लाइक यू।
थैंक यू सो मच सर। और हम सच्चाई इसीलिए सामने लाते हैं कि कुछ ठीक किया जा सके। थैंक यू सो मच कि आपने आज ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो हमेशा मच की फॉर तरह आस्किंग मी। फिर बुलाया करें आप मेरे को, मैं बहुत अच्छा जरूर, लगता है जब भी आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक डेफिनेटली यू बेटा, सर। गॉड। और थैंक यू एक सर। एक जाते वक्त एक छोटी सी चीज और कह दूं, आपको पता है कि महाभारत का जो जंग हुआ था, ये सब पूरी दुनिया के लिए संदेश है। तो उसमें भगवान श्री कृष्ण बोले थे, अर्जुन बोला, जो जिसके महारथी थे भगवान श्री कृष्ण, कि अर्जुन बोला कि ये तो मेरे भाई है, मेरे कजन है, मेरे ये है, मेरे वो है, मैं नहीं लड़ूंगा इनके साथ, मेरे दादा हैं। भगवान श्री कृष्ण एक चीज बोले कि आप सच्चाई के लिए लड़ रहे हो, आप प्रतिशोध रिवेंज के लिए नहीं लड़ रहे हो। और बोले, पार्थ, जो अर्जुन का नाम था, याद रखो एक चीज, जब तुम वो करते हो जो तुम चाहते हो, वही होता है जो मैं चाहता हूं। और जब तुम वो करते हो जो मैं चाहता हूं, वो होता है जो तुम चाहते हो। अगर सच्चाई है, हर चीज पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल। थैंक यू, थैंक यू थैंक वेरी यू, मच। थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू।